हालेलुया। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह के मीठे और मधुर नाम में एक बार फिर से सब भाई बहनों को मेरी ओर से जय मसीह की। मेरे विश्वास है कि आप सब लोग चंगे भले स्वस्थ होंगे और परमेश्वर आगे भी आपको संभाले, सहायता और मदद करे। परमेश्वर, मैं प्रभु का धन्यवाद देती हूँ और हम आप लोगों के लिए यही प्रार्थना करते हैं कि परमेश्वर आप सबों को आशीष करे, सबों की सहायता और मदद करे, सबों के संग और साथ रहे, रक्षा रखवाली करे। और परमेश्वर का धन्यवाद हो मेरे प्रियों कि परमेश्वर ने सुबह से लेकर शाम तक हम सबों को चंगा भला स्वस्थ रखा। प्रभु कितनी बड़ी महिमा हमारे जीवन में हुई है, तो परमेश्वर को क्यों ना हम धन्यवाद दें। परमेश्वर के इस उपकार को क्यों ना हम परमेश्वर की याद करें और प्रभु को धन्यवाद दें। परमेश्वर ने हमें इतना आज के शाम के अवसर को परमेश्वर ने हम सब के जीवन में जोड़ा। आज दुनिया में आप लोग भी देखते हैं कि कितने लोग हैं जो आज के दिन को भी नहीं देख पाए, लेकिन प्रभु तेरा धन्यवाद, तेरे प्रेम के लिए, तेरी दया के लिए कि आज आपने पूरे फैमिली को या आपने मेरे यूट्यूब फैमिलियों को और मुझे आपने चंगा भला स्वस्थ रखा, हमारे परिवार सब भाई बहनों को जीवित रखा। और आज की शाम को परमेश्वर ने हमें दिखाया, ऐसे खुदा का क्यों ना हम धन्यवाद दें और उसकी महिमा खुलेआम खुले माहौल में परमेश्वर की महिमा करने पाएंगे और भी। और आइए हम प्रार्थना करने पाएंगे परमेश्वर के इस अवसर के लिए, इस मौका के लिए, जबकि परमेश्वर ने हमें दिया है मेरे प्रियो, सुंदर रात को दिया है। तो प्रभु से हम बातें करें, अपने दोपहर भर के सारे पाप अपराधों को क्षमा मांगे। हम सोचते तो हैं कि हमने पाप नहीं किया है, लेकिन हमसे मेरे प्रियो कभी न कभी हमसे पाप हो जाता है। इसलिए परमेश्वर जो बिना पाप किए भी परमेश्वर के सामने अपने पापों के लिए क्षमा मांगता है, परमेश्वर उन व्यक्तियों के लिए बहुत प्रसन्न होता है। और जब प्रभु प्रसन्न होता है तो आप तो जानते हो कि परमेश्वर अगर खुश हो गया तो आप जो मांगे परमेश्वर देता है, और नहीं भी होता फिर भी परमेश्वर हमारे आंसुओं को देखकर भी परमेश्वर हमारी इच्छाओं को पूरी कर देता है। ऐसा परमेश्वर हमारे लिए दयालु है। हमारे लिए परमेश्वर का हम धन्यवाद देते हैं कि परमेश्वर की महिमा हो और उसकी जय जयकार हो हमारे मुख से होती रहे। और इस समय प्रभु से हम प्रार्थना करने पाएंगे इस रात्रि के समय के लिए। परमेश्वर का धन्यवाद हो। और अगर आप इस वीडियो पे जितने लोग नए हैं तो इस वीडियो को लाइक सब्सक्राइब करें। मैं ये नहीं करती कि परमेश्वर लाइक करने से मुझे कुछ फ़ायदा होगा, नहीं, लेकिन अगर आपको थोड़ी सी भी अच्छी लगी हो हमारी प्रार्थना तो परमेश्वर के नाम से लाइक करें। और अगर हमारी प्रार्थनाओं को आप सुनना चाहते हैं, रोज़ हमेशा हर टाइम सुबह शाम आप हमारी प्रार्थनाओं को सुनना चाहते हैं तो वीडियो को सब्सक्राइब करें, ताकि हम प्रार्थना जो अपलोडिंग करें वो सबसे पहले आपके पास पहुंचे और आप पूरी फैमिली एक मन और एक चित्त होकर सुने और प्रभु से अपने आशीषों को पाएं। और आप दिन प्रतिदिन संगति में बढ़े। और हम आपके लिए दुआ करते रहते हैं कि परमेश्वर आपकी सहायता और मदद करे। आइए हम समय न गवाते हुए परमेश्वर के चरणों के निकट जाने पाएंगे। और परमेश्वर की प्रार्थना हमारे लिए उतना ही जरूरी है, उतना ही जरूरी वचन भी है मेरे प्रियो। और परमेश्वर का मैं धन्यवाद देती हूँ। और वचन को भी परमेश्वर ने रखता है हमारे जीवनों में, उन वचनों को भी हमें मानना है और परमेश्वर की बातों को भी हमें समझना है, समझने की ज़रूरत है मेरे प्रियो। और इस समय हम परमेश्वर के वचन को देखने पाएंगे, क्योंकि परमेश्वर का वचन हम पढ़ेंगे। 5 लाइन ऐसे कुछ पढ़ेंगे जो अच्छे आपके लिए है, इस प्रार्थना के टॉपिक से है। ऐसे हम वचन को पढ़ेंगे और आप इस वचन के द्वारा सुनकर आशीष पाएंगे। और मेरा विश्वास है कि आप इस वचन में जरूर विश्वास करेंगे मेरे प्रियो। सबके जीवन में प्रॉब्लम समस्या आती हैं, सबके जीवन में दुख आते हैं, लेकिन प्रभु कहता है उन दुखों पर मन ना लगाओ। तो अगर मन लगाओगे तो वो दुख और भी बढ़ेगा, अगर आप मन नहीं लगाएंगे तो वो शांत हो जाएगा। हमें उस दर्द पर, उस पीड़ा पर, उस रोग बीमारी पर हमें मन नहीं लगाना है, वरन हमारा मन प्रभु पर होना चाहिए। जैसे अय्यूब था, अय्यूब के जीवन में आप भी जानते हैं मेरे प्रियो कि उसके जीवन में इतनी प्रॉब्लम समस्या आ गई, उसका यहाँ तक कि उसका पूरा फैमिली नहीं रहा। एक समय वो कितना धनी व्यक्ति था, कितना अमीर व्यक्ति था। पूरे जैसे आपने भारत को ले लो, अगर भारत में सबसे अमीर आप होते और आपके पास सब कुछ होता, एक मिनट में आपका पूरा फैमिली, आपका पूरा भेड़ बकरियां, आपके जितने भी अधिकार में थे सब चले जाते, तो आपको कितना आभास महसूस होता, आपका दिल कितना टूट जाता। लेकिन अय्यूब का इतना वो विश्वास था परमेश्वर पर, उसका सब कुछ लुटने के बाद, सब कुछ दूर हो जाने के बाद भी इतना प्रभु पर मजबूत रहा, प्रभु पर इतना विश्वास किया कि वो दिन प्रतिदिन दूसरों के लिए प्रार्थना करता। उसके जीवन में प्रॉब्लम थी, आप बाइबल पढ़ के देखना, वचन पढ़ के देखना, मैं अपने तरफ से नहीं बताती हूँ, लेकिन मैं बाइबल के अंदर से बताती हूँ कि उसके जीवन में कितनी भी दुख थी, कितने तकलीफ थे, प्रॉब्लम थे, फिर भी वो अपने दुखों को छोड़
छोड़कर वो दूसरों के लिए दुआ प्रार्थनाएं करता था, दूसरों के लिए चिंता करता था। वैसे मेरे प्रियो आपको आपके जीवन में प्रॉब्लम है, समस्या है, रोग बीमारी है, आपको नहीं घबराना है, वरन आप दूसरों के लिए प्रार्थना करो। आप जितना दूसरों के लिए प्रार्थना करोगे आपके शरीर से उतने ही बीमारियां हटेंगे। मैं यीशु के नाम से इस बात को कहना चाहती हूँ। आप प्लीज़ मेरी बातों पर यकीन कीजिए, मेरी बातों पर मानिए, मन लगाइए। प्रभु आपको जरूर आशीष करेगा, प्रभु आपकी सहायता मदद करेगा। और परमेश्वर का धन्यवाद हो कि अय्यूब के जीवन से आपने कुछ बहुत सीखा होगा। और परमेश्वर का धन्यवाद हो, सचमुच वो बाइबल पढ़ने के बाद आप पूरा यकीन करेंगे। और मेरे को अभी याद नहीं आ रहा है वो कहाँ लिखा है, लेकिन मैंने देखा था। मैं अगली वीडियो पर जब मैं अपलोड करूँगी या तो फिर अभी लास्ट में बताऊँगी, मेरे को शायद याद आ जाए प्रार्थना करते करते, तो मैं बताऊंगी कि कहाँ लिखाया है। तब तक के लिए इस वीडियो पर बने रहें। और अय्यूब, एक बार फिर से बताना चाहूंगी कि अय्यूब के जीवन में उसकी पत्नी, उसके बच्चे, उसकी कितनी 7 बेटियां थी, सारे बेटे थे, उन्हें सारे वो परमेश्वर एक चुटकी में उनसे छीन लिया। फिर भी परमेश्वर पर नाराज ना हुआ, गुस्सा नहीं हुआ, लेकिन प्रभु पर भरोसा किया। और उसके पास उसके प्रार्थना को देखकर, उसके सचमुच मेरे प्रियो उसकी विश्वास को देखकर परमेश्वर ने उसके सारे हुए बिछड़े हुए जो भी फैमिली थे, जो भी बकरियां थी, एक चुटकी में लौटा दिया। परमेश्वर का धन्यवाद हो, परमेश्वर का मैं प्रेज़ द लॉर्ड हालेलुया, मैं प्रभु का धन्यवाद देती हूँ उसके प्रेम के लिए कि परमेश्वर ने उसके सारे जो भी उससे बिछड़े थे वो वापस आ गए। इसलिए हमें कोई भी प्रॉब्लम से नहीं डरना है मेरे प्रियो। परमेश्वर पर विश्वास रखो, आपको जरूर चंगाई छुटकारा मिलेगी। आइए हम ऐसे खुदा के और भी करने जाने पाएंगे और इस समय रात्रि के समय हम प्रार्थना करने पाएंगे। हालेलुया, धन्यवाद 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 सर्वशक्तिमान प्रभु जी, अनुग्रहकारी दयालु मेरे पिता, नम्र स्कोप करने वाले अति करुणामय सागर प्रभु जी, महान सर्वशक्तिमान मेरे प्रभु जी पिता, मैं एक बार फिर से प्रभु जी आपके करीब और आपके पास आती हूँ मेरे पिता, आपके चरणों के निकट झुकती हूँ एक बार फिर से प्रभु जी, नीमो नम्र होके पिता। मैं धन्यवाद देती हूँ परमेश्वर, मुझ पापी को चुना प्रभु जी, इस लायक ठहराया प्रभु जी पिता, ताकि मैं इन परमेश्वर इंडिया के लिए प्रार्थना कर सकूँ, यहाँ के लोगों के लिए प्रार्थना कर सकूँ मेरे प्रभु जी। आपने सुबह से लेकर शाम तक मेरे प्रभु जितने लोग प्रभु जी पिता पाए जाते हैं भारत देश में, इंडिया देश में प्रभु जी, सब भाई बहनों को, बाल बच्चों को, बुजुर्ग जवानों को प्रभु आपने संभाल के रखा और जीवित चंगा भला स्वस्थ रखा मेरे खुदा। मैं आपका धन्यवाद देती हूँ पिता। और इस समय हम प्रार्थना करते हैं प्रभु जी पिता, जितने लोग प्रार्थना मुद्रा में बने हैं प्रभु जी, विनती प्रार्थना को सुन रहे हैं पिता, आज ऑनलाइन से सुन रहे हैं प्रभु जी, मैं परमेश्वर प्रभु प्रार्थना करती हूँ ऐसे व्यक्ति के लिए जिनका मन प्रभु जी पिता आज मेरे पिता पूरी तरह से टूट गया है प्रभु जी, अय्यूब की तरह उनके जीवन को बनाइए मेरे पिता, मजबूती विश्वासी से बनाइए मेरे प्रभु, ताकि प्रभु जी पिता इनके ऊपर दुख तो आए, तकलीफ आए, लेकिन ये निराश ना हो प्रभु, प्रॉब्लम में ना रहे, समस्या में ना रहे प्रभु जी। वो अय्यूब जैसे पिता प्रभु आप पर हमेशा विश्वास करता था, वैसे इनके विश्वास को अनंत बनाइए मेरे प्रभु, ताकि पिता अंत में इन्हें फल मिलने पाए प्रभु जी पिता। ओ परमेश्वर प्रभु जी, इनके सारे प्रभु जी दुख दरिद्र को यीशु के नाम से दूर करना मेरे खुदा। और मैं प्रार्थना करती हूँ प्रभु जी, आपने पिता परमेश्वर ने सुबह से लेकर शाम तक प्रभु आने जाने में सहायता और मदद किया, चंगा भला स्वस्थ रखा मेरे पिता, खतरा और मुसीबत से, प्रॉब्लम विपत्ति से आपने बचा के रखा। ओ नाना प्रकार की मुसीबतें थे, नाना प्रकार की प्रॉब्लम और समस्याएं थे, आपने उन सबों को इन्हें बचा के रखा प्रभु जी। मैं इसे खुदा का कोटि कोटि धन्यवाद देती हूँ पिता। आपने इन्हें काम काज करने में सहायता मदद किया, ताकत मजबूत बल दिया प्रभु। जो भी कमजोरी थी, आलसी निद्रा थे, हाथ पैरों में दर्द तकलीफें थे, आपने उन पर ध्यान नहीं देने दिया प्रभु जी, लेकिन प्रभु जी पिता उनका मन सिर पर सिर प्रभु जी पिता काम पर रखा मेरे प्रभु। हम आपका धन्यवाद देते हैं पिता। और आपने प्रभु खतरा और मुसीबत कलंगी क्लेश से बचा कर रखा प्रभु जी, तेरे भी धन्यवाद प्रभु। और इस समय प्रार्थना करते हो प्रभु जी बड़ी आगमन के लिए प्रभु जी पिता, आप परमेश्वर प्रभु जी स्वागत है पवित्र आत्मा, जिनके दिलों में उतर आइए प्रभु, जिनके विश्वास को मजबूत कर प्रभु, इन्हें चंगाई छुटकारा आपकी ओर से मिलने पाए मेरे खुदा। और मैं धन्यवाद देती हूँ प्रभु जी पिता, परमेश्वर इन भाई बहनों को प्रभु जी आपकी जरूरत है मेरे पिता, आपकी जरूरत है प्रभु जी पिता, इनके करीब रहिए पिता, हमेशा दुख तकलीफ में रहिए प्रभु जी पिता। ये परमेश्वर इनके दुखों को दूर करना, समस्याओं को दूर करके इनके जीवन में आनंद को भर दे मेरे प्रभु जी। और मैं प्रार्थना करती हूँ जितने लोग प्रभु जी पिता बड़े विश्वास के साथ, बड़े समर्पण के साथ प्रभु जी आज मेरे पिता आपसे बने हैं प्रभु जी, ये प्रार्थना को सुन रहे हैं खुदा। मैं नहीं जानती प्रभु जी उनके क्या पाप है, लेकिन खुदा आप जानते हो प्रभु। आज पिता अपने मुख से प्रभु जी कह रहे हैं कि हमारे पापों को क्षमा कर दे प्रभु, यीशु के नाम में इनके पापों को क्षमा करना मेरे खुदा। और मैं प्रार्थना करती हूँ मेरे प्रभु जी पिता, इनके जीवन में आज विपत्ति है, प्रॉब्लम है, समस्या, आप यीशु के नाम से दूर करना मेरे पिता।
प्रभु जी पिता ऐसे कितने लोग भाई बहन के घर से हैं प्रभु जी, जिनका सब कुछ लूट गया है मेरे पिता, सब कुछ बर्बाद हो गया है, सब कुछ प्रभु जी पिता सारे चीज फैल हो गए हैं मेरे प्रभु जी पिता। उन्हें प्रभु जी कहीं सुख नहीं, कहीं शांति नहीं मिल रही है पिता, यहाँ तक कि उनका परिवार भी उन्हें छोड़ दिया। ऐसे व्यक्ति को प्रभु आप चुनो मेरे पिता, आपकी जरूरत है प्रभु उनके विश्वास को मजबूत करना। प्रभु शैतान चाह ऐसे व्यक्ति के विश्वास को जरूर डगमगाता है प्रभु जी। आप मेरे पिता परमेश्वर प्रभु, उनकी कोई गलती नहीं है मेरे पिता, उन व्यक्तियों को प्रभु जी पिता उनके विश्वास को मजबूत रखना हमेशा मेरे प्रभु जी। वो दर दर भटकने ना पाए, रास्ते में भटकने ना पाए, अपने जिंदगी को प्रभु खराब न करने पाए प्रभु जी, वरना मेरे पिता अच्छे तरीके से जीने वाले बनने पाए मेरे खुदा। और मैं प्रार्थना करती हूँ प्रभु जी पिता आज उनके संग और साथ रहना मेरे पवित्र आत्मा, उनको प्रभु जी पिता आपकी जरूरत है मेरे प्रभु जी, उनके बीच में होले मेरे पिता, उनके करीब और उनके संग और साथ होले मेरे खुदा। हम आपका धन्यवाद देते हैं प्रभु जी। ए मेरे पिता ऐसे कितने लोग हैं जिनके प्रभु जी आज भी मेरे पिता धन जायदाद नहीं है मेरे प्रभु, ए पिता गरीबी की जिंदगी में जी रहे हैं प्रभु जी पिता, बुरी तरह से फंस गए हैं मेरे प्रभु, वहीं से प्रभु जी पिता उन सबों को निकाल ले मेरे प्रभु। ए मेरे पिता परमेश्वर जो भी प्रभु जी पिता बड़े बड़े परमेश्वर प्रॉब्लम में फंस गए, मुसीबत में फंस गए, नाना प्रकार की आज प्रभु जीवनों में समस्याएं आती हैं प्रभु, नाना प्रकार की बातें बोलने पर सुनने पड़ते हैं प्रभु जी, आज उन सबों से प्रभु जी ने मुक्त कीजिए मेरे पिता। हे मेरे पिता परमेश्वर प्रभु जी, ये गांव के लोग कहते हैं प्रभु जी तो मसीह वाली है मेरे प्रभु, इन्हें क्या हो गया मेरे पिता। हे प्रभु जी पिता जो भी पिता ऐसा कहे प्रभु उनका सिर लज्जित हो जाए मेरे प्रभु, और परमेश्वर आपके चुने हुए लोगों का सिर ऊंचा रहने पाए हमेशा खुदा। और मैं प्रार्थना करती हूँ प्रभु जी आज मेरे पिता परमेश्वर जितने भी जीवन में प्रभु जी पिता सब कुछ बर्बाद हो गया, सब कुछ लूट गया है, उनके पास खाने के लिए प्रभु जी पिता खाने के लिए भोजन नहीं है प्रभु जी पिता, पहनने के लिए कपड़े, ओढ़ने के लिए प्रभु जी पिता कपड़े नहीं है प्रभु जी, जीने के लिए पैसा नहीं है मेरे खुदा। हे प्रभु जी पिता उनके सारे व्यवस्था को आप पूरा कीजिए, सारी इच्छा मर्जी को पूरा कीजिए मेरे खुदा। मैं ऐसे के लिए प्रार्थना करती हूँ प्रभु जी आज हर एक उनके खोई हुई चीजें वापस मिलने पाए पिता। जितने लोग प्रभु कंगाल हो गए हैं प्रभु जी पिता, आज वैसों के प्रभु जी अपना हाथ को रखना प्रभु जी, और उन्हें चंगा भला स्वस्थ रखना मेरे पिता, उन्हें मुसीबतों से बचाना, उन्हें पाबंदियों से बचा कर रखना प्रभु जी पिता। हे परमेश्वर जितने लोगों का प्रभु जी पिता, हे प्रभु जी पिता कहीं से प्रभु जी पिता आय के स्रोतें नहीं आ रही है प्रभु जी, उनका सोसाइटी बंद हो गया है प्रभु जी। ऐसे कितने लोग हैं जिनके प्रभु जी पिता जो भी चलता था कारोबार प्रभु वो बंद हो गया है मेरे प्रभु, जितनों का काम काज चलता था वो बंद हो गया है मेरे खुदा। और प्रभु जी वो पता हाथ बैठे प्रभु जी पिता बैठे रहे हैं मेरे प्रभु जी, उनके जीने के लिए कपड़े नहीं है प्रभु, खाने के लिए प्रभु जी पिता। हे परमेश्वर प्रभु, हे प्रभु आप ऐसे लोगों पर दया करो, ऐसे लोगों पर कृपा करो, तरस करो, भलाई करो मेरे प्रभु जी पिता। आज मसीह यीशु के नाम से उनके जीवन से सारी विपत्तियां, प्रॉब्लम, समस्याएं दूर हो जाएं, जो भी गरीबी की वो कंगाली की जो भी लत लगी है प्रभु इनके जीवन से आज इनके परिवार से भगने पाए वो। ए प्रभु जी पिता, ए परमेश्वर हर एक इनके माइंडों को खोल दीजिए, इनके बंद बुद्धि को खोल दीजिए, इनकी आंखों की काला पट्टी को खोल दीजिए, ताकि प्रभु जी पिता इस संसार में रहकर भी प्रभु जी पिता अच्छी चीजों को देखने वाले बने पाए प्रभु जी पिता। इन्हें बुराई से बचाओ, इन्हें भटकने से बचाओ मेरे प्रभु जी। और मैं प्रार्थना करती हूँ मेरे खुदा आज इनके सारी खोई हुई प्रभु जी खुशियों को वापस दे दे मेरे पिता परमेश्वर। इनका परिवार बिछड़ गया है हे प्रभु जी पिता, पति पत्नियों में झगड़ने की वजह से प्रभु लोग पिता आजकल तो प्रभु जी अलग अलग होके भी घर छोड़ के जाते हैं मेरे प्रभु जी पिता। ऐसे प्रभु जी पिता महिला पर, ऐसे पुरुष पर प्रभु जी पिता अपना कब्जा को कंट्रोल कीजिए पिता, उनके माइंड को कंट्रोल को, जो भी गुस्सा की आत्मा है, जो भी शैतान उनके जीवन में फूट डालती है, टैग डालती है, उनके परिवार में प्रभु जी पिता समस्या को भेजती है प्रभु, उस शैतान को प्रभु जी पिता आपसे लड़ने वाले बनने पाए सबसे पहले मेरे पिता। उनके जीवन से सारी विपत्ति को दूर हटाइए, सारी प्रॉब्लम समस्याएं दूर हो जाए मेरे खुदा। आप मैं ऐसा प्रार्थना करती हूँ कि आपका जीवन प्रभु जी पिता परमेश्वर उनके स्वभाव जैसा हो जाए प्रभु जी पिता। हे परमेश्वर आज उनके मनों को बदल दीजिए, जितने भी भगे थे मेरे प्रभु आज अपने घर में वापस लौटने पाए। हे प्रभु जी पिता जिनका बच्चा का परमेश्वर, ऐसे बच्चे हैं जो आज्ञा नहीं मानते प्रभु जी, आज परमेश्वर पिता उन 10 आज्ञाओं में से उन आज्ञा को दीजिए जो बड़ों का परमेश्वर आपके 10 आज्ञाओं में एक आज्ञा है जो बड़ों का आदर करे हे प्रभु जी पिता। आज बच्चे पिता परमेश्वर आपकी आदर करने पाए, आपके अपने माता पिताओं के प्रभु जी आदर को करे प्रभु, अपने माता पिता की बातों को टाले ना प्रभु जी पिता, उन्हें समझ की आत्मा दीजिए, बुद्धि दीजिए मेरे प्रभु जी पिता। हे परमेश्वर प्रभु जी जितना भी रोक टोक लगाने वाली शैतानिक शक्तियां हैं मेरे पिता
हम यीशु के नाम से दूर करते हैं ऐसी समस्याओं को प्रभु। आज मेरे पिता परमेश्वर उनकी सारी चीज़ों को आशीष करो मेरे पिता। हे प्रभु, जितने भी उनके अधिकार कहलाते हैं सारे प्रभु जी पिता फलवंत होने पाए, सारे प्रभु जी पिता उन्नति का कारण करें, आशीष करें मेरे प्रभु जी पिता। सबों में पिता हर एक प्रभु जी पिता एक स्रोतों की बारिश होने पाए मेरे प्रभु जी पिता। इनका घर प्रभु जी पिता आप चलाए मेरे प्रभु जी, आप इनके घर के मुखिया हो जाए मेरे पिता, सदस्य हो जाए प्रभु जी पिता, और इन्हें किसी बात की घटी ना हो, किसी बात की प्रॉब्लम और समस्या चिंता ना हो प्रभु जी पिता। हे परमेश्वर, अपने जीवन को आपको सौंपे मेरे पिता, अपने जीवनों को आपको दे मेरे प्रभु जी। आज से मेरे पिता इनके सारे प्रभु जी पिता यीशु के नाम से प्रभु जी आप शुरुआत कर दीजिए मेरे पिता। आज की रात से, आज के दिन से मेरे प्रभु जी पिता, हे परमेश्वर प्रभु, आज मेरे पिता इनके सारे प्रभु जी पिता जो भी बुराई थे, जो भी लत थे प्रभु जी पिता, आज बिछड़ गए थे, बस यीशु के नाम में एक होने पाए मेरे प्रभु जी। हे पिता, इन्हें आत्मा दीजिए, नया मन दीजिए, नया धीरज नम्रता दीजिए प्रभु जी पिता। ओ परमेश्वर, आपका परमेश्वर प्रभु जी, बच्चे और बेटा बेटी है प्रभु, इन पर तरस खाना, इन पर दया करना प्रभु। धन्यवाद पिता, आपने इनके सारी प्रभु जी खोई हुई चीजों को वापस ला दिया मेरे पिता, सारे खोई हुई चीजों को प्रभु आज आपने इन्हें दे दिया प्रभु जी। हम आपका धन्यवाद देते हैं और एक बार फिर से प्रभु जी पिता अय्यूब की तरह इनके जीवन में परिवर्तन होने पाए पिता। चाहे जितने भी इनके जीवन में प्रॉब्लम विपत्ति आ जाए प्रभु जी, ये पीछे न हटे प्रभु, लेकिन आप पर विश्वास रखे पिता, ताकि अंत में प्रभु जी इन्हें फल मिलने पाए मेरे पिता। धन्यवाद प्रभु, आपने ऐसा कर दिया। हे प्रभु जी, जितने लोग मेरी प्रार्थनाओं को सुने थे, जितने लोग मेरी प्रार्थना विनती को सुने थे, बस यीशु के नाम में प्रभु जी पिता आप सहायता और मदद करना प्रभु, इनके जीवन से सारे प्रॉब्लम को दूर करना प्रभु जी। हे पिता, इनके सुनने के द्वारा प्रभु जी इनके जीवन में सचमुच मेरे पिता परमेश्वर पूरी रीति से बदलाव आने पाए मेरे पिता। धन्यवाद प्रभु, और एक बार फिर से इस रात्रि को आपके हाथों में सौंप देती हूँ, इनके देह प्रार्थना जीवन को आपके हाथों में सौंप देती हूँ। जब ये मेरे पिता अपने अपने बिस्तरों में जाएंगे मेरे पिता, इन्हें मीठी सी नींद देना, हर एक बोझ से, आलसी निद्रा दबाव से प्रभु जी आज बचा के रखना। ये समस्या चिंताओं को इनके माइंडों से निकाल देना प्रभु जी। दुष्ट की सेनाओं को यीशु के नाम से हम दूर करते हैं। हे प्रभु जी, सरदूतों का पहरा इनके घर के चारों ओर लगाती हूँ मेरे पिता। आप सहायता मदद कीजिए, आप कब्जा कीजिए मेरे पिता। इनके अचानक से आती है अटैक, रोग, बीमारी, समस्या, प्रॉब्लम, इन सबों से आप बचा के रखना। हर एक प्रभु देह प्रात्मक छुड़ाने वाली शैतान शक्तियां आज इनके जीवन से दूर हो जाए पिता। आगे का सारा समय इनके देह प्रात्मा जीवन को आपके हाथों में सौंपती हूँ और दुआ यीशु के नाम से मांगती हूँ, दया से सुनो पिता और कबूल करो। आमीन आमीन। आइए हम अंतिम प्रार्थना करने पाएंगे जो परमेश्वर ने हमें सिखाया है। हे हमारे पिता, तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज आए, तेरी चीज स्वर्ग में पूरी होती है वैसे पृथ्वी पर पूरी हो। हमारे प्रतिदिन की रोटी आज हमें दे, और जैसे हमने अपराधियों को क्षमा किया है वैसे हमारे अपराधों को क्षमा कर, और हम परीक्षा में ना डाल परंतु बुराई से बचा, क्योंकि राज, आकर, महिमा सदा तेरी है। आमीन आमीन। इस प्रार्थना के द्वारा प्रभु आप सबों को आशीष करे, और मेरा विश्वास है कि सुबह के दिन को परमेश्वर दिखाए और परमेश्वर को उठते ही धन्यवाद देना। छोटे